इस लड़ाई को, लोकतंत्र को जो खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। यदि कोई दलित भाई पे गोली चलेगी तो एक गुर्जर का सीना सबसे आगे आपको मिलेगा। कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाएगी तो गुर्जर समाज आपके आंदोलन में आपके साथ खड़ा मिलेगा। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में पूरे देश में नेता ऐसा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। बहनों को न्याय दिलाने वाले, पूरे देश में विपक्ष की इकलौते भूमिका निभाने वाले, जहां जरूरत होती है सबसे पहले पहुंचने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए मैं आपसे दो बात कह के, क्योंकि समय कम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी आपको सुनना है और हमें ग्वालियर भी जाना है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए दो लाइन में किसान नेता विजय सिंह पतिक्की कह के अपनी बात शुरू करूंगा कि यश वैभव सुख की परवाह नहीं, ये जीवन रहे या ना रहे, बस ये इच्छा है कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। ये भीम आर्मी वो ताकत है, देश का सबसे बड़ा संगठन, जिन्होंने अपने काम के दल पे, अपने संघर्ष के दल पे एक देश में पहचान बनाई है। मैं अपने क्रांतिकारी सिपाहियों को, अपने भाइयों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही आजाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी की एक शाखा है, उसका संगठन भी बनाना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 2023 में चुनाव हमारे सर पे है। बिना संगठन के कोई बड़ी लड़ाई, कोई बड़ा महान कार्य नहीं किया जा सकता। आपने भीम आर्मी के द्वारा पूरे देश में पहचान बनाई, लेकिन अब आजाद समाज पार्टी का संगठन बूथ तक पहुंच जाना चाहिए। 25 और 26 तारीख को हर जिले की समीक्षा है, क्योंकि मैं प्रदेश का प्रभारी होने के नाते हमेशा मैंने लिबरल रूप आप लोगों के साथ निभाया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 25 और 26 तारीख तक सारे जिलाध्यक्ष, जिले की कमेटी और विधानसभा की कमेटी सब पूरी कर ले। बिना संसाधनों के, बिना संगठनों के कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। और जो साथी इतने दिनों बाद कहने के बावजूद भी यदि ये कमेटी नहीं बनाते हैं तो उनको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। 26 तारीख के बाद सबकी समीक्षा होगी। यदि किसी जिले का संगठन अधूरा पाया गया तो मैं बिल्कुल कह रहा हूं वो अपने पद ना समझे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, पूरे देश में नेता ऐसा आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। पूरे देश में इतने मुकदमे किसी और नेता पर नहीं मिलेंगे। वो नेता पे अपने इन पे इतने मुकदमे अपने पर्सनल नहीं है, अपने इस बहुजन समाज के लिए उन पर लगाए हैं। रासुका जैसी गंभीर धाराएं आपके अपने समाज के लिए उन्होंने अपने ऊपर लगवाई है, और पिछले 4 सालों में से 3 साल में जेल में वो आपके लिए रही। मैं कहना चाहता हूं पहचान लो। आप भीड़ आती है, सहयोग करते हो भाई का, लेकिन वोट किसी और को देते हो। जब तक वोट की ताकत अपने भाई को नहीं दोगे ना, जब तक आप पे अन्याय होता रहेगा। आपको भाई को उस स्थान पर बैठाना है जहां पर देश की नीतियां और संविधान लागू होने वाला जो हाथ होते हैं। आप उन लोगों के हाथ मजबूत कर रहे हो जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आपने एक बार भाई के हाथ मजबूत कर दिए, भाई को मजबूत कर दिया, तो आपको और लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका खून है, ये आपका भाई है। मैं फिर कहना चाहता हूं इस 2023 में मध्य प्रदेश के लोगों गलती मत कर देना। यदि आपने गलती कर दी तो फिर 5 साल आपको सड़कों पे ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं अपने बहुजन समाज के लोगों से, अपने गुर्जर समाज के लोगों से, इस बहुजन एकता को बनाओ। ST SC OBC की एकता को केवल सोशल मीडिया पे नहीं, जमीन पे भी करके दिखाओ। 10% लोग आप पर राज कर रहे हैं और 90% लोग उनकी गुलामी कर रहे हैं। आप खड़े हो जाओ, इस भाईचारों को, इस SC ST OBC के भाईचारों को मजबूत बनाओ। अरे हमारे गुर्जर समाज के लोगों ने तो इस कोहिनूर को, इस हीरे को पहचान लिया है। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के गुर्जर समाज आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ, न्याय की तरफ से, अपनी तरफ से आस भरी निगाह से देख रहे हैं। और ये तो आपका ही खून है, आपका बहुजन का असली बेटा है। आप यदि पूरी तरह इनके साथ नहीं जुड़े
तो फिर और लोगों के आप अत्याचार सहते रहोगे। मैं कह देना चाहता हूँ यहाँ मंच पे भी, यहाँ दशरथ गुजर जी है, रामप्रीत गुजर जी है, भूपेंद्र गुजर जी है, विनोद गुजर जी है, पिंकी गुजर जी है, और हमारे धर्मवीर गुजर जी हैं, राजवीर फौजी गुजर जी, इतने लोग, भाई चंद्रशेखर आजाद, और जितने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गुजर समाज के लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़ रहे हैं। इस लड़ाई को, लोकतंत्र को जो खत्म करना चाहते हैं, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। यदि कोई दलित भाई पे गोली चलेगी तो एक गुजर का सीना सबसे आगे आपको मिलेगा। यदि किसी दलित भाई के अत्याचार होगा तो सबसे आगे आए समाज आपके साथ भाई बन के कंधे से कंधा लेकर खड़ा होगा। यदि कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाएगी तो गुजर समाज आपके आंदोलन में आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बहुजन एकता को बनाओ, नहीं तो आप पछताओगे। ये संविधान नहीं बचेगा, ये लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये SC एक्ट नहीं बचेगा। इसलिए क्योंकि हमें जाना भी है, बात तो बहुत करनी थी। सबसे लास्ट बात एक जो आकाश गुजर की, जो हमारा भाई था, जिन्होंने एक फौज में भर्ती होना चाहता था, उसको प्रशासन के लोगों ने गोली मार दी और आज तक उसकी मां आंसू लिए पूरे प्रदेश में घूम रही है। एक नेता, एक पार्टी, खाली भाई को छोड़कर, भाई आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़कर एक भी नेता मध्य प्रदेश का उनके घर नहीं पहुंचा। मुआवजे की तो दूर, मुआवजा भी जाति देख के देते हैं, हमको किसी के मुआवजे से कोई दिक्कत नहीं है। मनीष गुप्ता का फर्जी एनकाउंटर होगा तो 50 लाख नौकरी मिलेगी। यदि विवेक तिवारी का एनकाउंटर होगा तो 1 करोड़ रुपए नौकरी मिलेगी। और यदि साक्षी गौतम का दिल्ली में हत्या होगी तो 5 लाख रुपए की घोषणा होगी। ये जाति देख के आपके साथ अन्याय हो रहा है। यदि आकाश गुजर का मामला होगा तो 1 रुपया भी उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गुजर जाति का है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, आप संगठित हो जाओ और उन सीटों पे अपने लोगों को बनाओ जहां पे ये नीतियां बनती है, जहां पे कानून बनते हैं। इसलिए अपनी बात समाप्त करते हुए बाकी का समय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।